After handling so many cases of my clients, I got to know the exact code to crack if you want to select it in your next interview in one go. Are you also someone who is continuously giving interview but couldn't land one? In this video, I will be explaining the simplest but powerful strategies to crack your next interview. Be in the session, I will give you the complete clarity. Hello everybody, my dear friends, my name is Mayur Soni. I'm an English fluency coach and communication skills expert. दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है बिफोर गिविंग योर इंटरव्यू। सबसे पहला पार्ट जहां पे दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा कि किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले आपको कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। देन आफ्टर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तीसरा पार्ट वेयर आई विल गाइड यू व्हाट टू डू आफ्टर गिविंग एन इंटरव्यू। तैयार है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट, बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है, लेकिन जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उससे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके वेबसाइट के ऊपर जाइए, उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जाके आप विजिट करिए, उनका कोई रिसेंट आर्टिकल है, कोई न्यूज है, कुछ भी है उस कंपनी के बारे में, उसको थोड़ा स्टडी करिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानेंगे। ये आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, और आपका भी एक थॉट प्रोसेस उस कंपनी के साथ, उनके काम के साथ किस तरीके से मैच होता है। यू कैन चेक दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका जो इंटरव्यू है वो आप अच्छे से दे सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपनी आपको पूछा जाता है तो। द सेकंड चीज, माय डियर फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले कौन से रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, वो रोल आपकी स्किल्स के बेस के ऊपर है कि नहीं, उसमें आपका अनुभव है कि नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी डिस्कशन है अपनी ओर से आप करेंगे अपनी स्किल्स के बारे में, जिससे आप उस रोल को मैच कर सके। ये आपको पहले से स्टडी कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक गलती बहुत सारे इंटरव्यूअर्स करते हैं कि वो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले डेटा तो बहुत कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, हम सिंपल वे में कुछ क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर डेटा कलेक्शन होता है और उस डेटा के ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं या फिर बनाने हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके भी बना सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड के साथ उनको प्रैक्टिस करिए, उनको इंटरव्यूअर बनाइए, आप इंटरव्यूअर बनिए और आप उन आंसर्स को दीजिए, प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको इंटरव्यू के अंदर अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मान लेते हैं आपका रोल है उसकी क्लैरिटी के बारे में, कौन सी टीम के साथ आप काम करने वाले हैं इसके बारे में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपने लिए भी आप सोच के रखिए। और एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने सुनी है, आपको अच्छी लगेगी, गॉड मेक्स मैन बट टेलर मेक्स जेंटलमैन। दोस्तों, जब त्योहारों के दिन हम लोग अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं तो हम अंदर से एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आपको उसी तरीके से अपने कपड़े इंटरव्यू के दिन के लिए सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, जो आपके मनपसंद होने चाहिए। आपका अटायर डेफिनेटली, अगर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे फॉर्मल है तो उस हिसाब से सिलेक्ट करिए, कैजुअल है उस हिसाब से सिलेक्ट करिए,
लेकिन ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपको एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाए। दोस्तों, आपका अगर आप शूज पहनने वाले हैं, बेल्ट पहनने वाले हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके सॉक्स का, शूज का और बेल्ट का जो कलर है वो मैच होना चाहिए। अगर आप मैचिंग कर रहे हैं तो डार्क एंड लाइट होना चाहिए। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट जिनका मेरे ऊपर कॉल आया, शी हैज बीन वर्किंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री सिंस 15 इयर्स, और उनका एक इंटरव्यू था। 2-3 बार इससे पहले भी वो इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर उनको जो सक्सेस चाहिए थी वो नहीं मिली। वो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके थे इससे पहले, तो उसमें उनको रिजल्ट्स नहीं मिले थे। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था उनका। तो हमारी जो डिस्कशन हुई उसमें मैंने उनसे ये बात करी थी कि आप थोड़ा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना और उस तरीके से आप थोड़ा तैयार होके जाना अच्छे से। शी डिड दैट। उन्होंने मेरी एडवाइस के ऊपर काम करा एंड विद इन द 24 आवर्स उनका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, लेकिन उनको कंफर्मेशन कॉल भी आ गया और उसका न्यूज देने के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड से पहले मुझे कॉल किया एज अ मेंटोर, उनका ग्रेटिट्यूड शेयर करने के लिए। तो देखिए, ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट है बिफोर द इंटरव्यू, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अभी ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन याद रखिए, रिपीटेशन इज सक्सेस। एक ही बात होती है, लेकिन उसको नई बना के रखना हर बार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम पे पहुंचना है, जी हाँ, 15 मिनट पहले पहुंचे। हड़बड़ी में पहुंचेंगे, लिफ्ट ने काम नहीं किया, सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो मन में अशांति हो जाएगी। आप उस इंटरव्यू की प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हड़बड़ी में मिस्टेक्स ज्यादा होती है। 15-20 मिनट पहले पहुंचिए, लोकेशन है उसको अच्छे से चेक कर लीजिए, आराम से पानी वगैरह पिए। कभी कभी इंटरव्यू के अंदर नर्वसनेस भी फील होता है, तो वॉशरूम वगैरह भी यूज करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो है थोड़े आराम से जल्दी पहुंचिए। उसके बाद दोस्तों, इंटरव्यू रूम के अंदर आप जाते हैं, एक चीज ध्यान में रखिए, बिफोर यू अटर अ सिंगल वर्ड, आपका बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर देता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। जी हाँ, तो आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं, आपके शोल्डर्स अप होने चाहिए, वेयर अ स्माइल, आपके चेहरे के ऊपर एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंस दर्शाती है। आपको ब्रिस्क वॉक के जैसे वॉक करते करते बहुत जल्दी नहीं चलना है, लेकिन फिर भी स्ट्रांगली अपना जो वॉकिंग है वो रखना है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। बिफोर यू मीट द इंटरव्यूअर, ये सारी चीजें अपने माइंड के अंदर डिजाइन कर लीजिए आप कैसे जाएंगे। देन आफ्टर व्हेन यू एंटर इन द इंटरव्यू रूम, तो उस वे में जाइए। जाते ही आप शेक हैंड कर सकते हैं, आप नमस्ते कर सकते हैं। सबसे पहले कनेक्ट। इफ यू कैन कनेक्ट देन ओनली यू कैन कन्वे। अगर आप बैठे हैं, अच्छे से बैठिए। आपका जो पोस्चर है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ऑथेंटिक हो गया, ये रिलैक्स हो गया। पॉकेट में हाथ है, पीछे हाथ है, ये सारे नेगेटिव पोस्चर्स है। आप इस तरीके से अपने हाथ रख सकते हैं, इस वे में भी आप रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो कभी कभी खोलने में समस्या होती है, इस तरीके से रखेंगे, देन यू कैन यूज योर हैंड्स जब आप बात करते हैं, व्हेन यू कम्युनिकेट। ये आपका बॉडी लैंग्वेज उसमें जो है वो आप यूज कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग रखिए। जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एक्टिवली आंखों में आंखें डाल के बात करना है। अगर आपकी आंखें इधर उधर है, यू आर नॉट लिसनिंग दैट पर्सन केयरफुली, देन व्हाट विल हैपन, आपका फोकस वहां पे लैग करता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट है, ये दर्शाता है। प्रोफेशनल अच्छे से आंसर दीजिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में इतना क्लैरिटी नहीं है, तो ऑनेस्टली रिप्लाई करिए। मान लेते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा कौन सा स्किल है जहां पे आपको लगता है वीक है, बताइए। लेकिन उसके साथ आप ये भी शेयर करिए कि आप उसके ऊपर काम करेंगे और आप एक लर्निंग पर्सनालिटी है, उसको आप इंप्रूव कर लेंगे। एक
बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी देखिए, वो जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं वो आपको बड़ा क्लियर एंड कंसाइज देना है। आपके बारे में बात कीजिए, आपका डिग्री क्वालिफिकेशन के बारे में बात कीजिए, आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कीजिए, और बात कीजिए व्हाई यू वांट टू गेट सिलेक्टेड। आप उस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ फैमिली, हॉबीज, ये सारी कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में लोग बात करते रहते हैं। वो एक प्रोफेशनल वे ऑफ इंटरव्यू हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो शुरुआत करी, मैंने अपने फैमिली के बारे में नहीं बोला, मैं ये बोला कि आई एम एन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। तो मैंने प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन यहां पे दिया, द वे यू कैन, आप अपना जो है वो दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। और दोस्तों एक क्वेश्चन, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे होता है तो आपको बताना है मैं ग्रोथ के लिए यहाँ पे जुड़ना चाहता हूं। अगर आप अकेला पैसों के बारे में बात करेंगे, मनी, तो आपका एक ग्रेड हो गया, चांसेस है आप लूज कर जाएंगे या फिर उस लेवल का आपको हाइक नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ कहते हैं सिर्फ नॉलेज, तो यहाँ पे भी दिक्कत है, तो फिर पैसों का क्या, तो आपको जो मिलेगा पैकेज वो आपके लिए सही रहेगा, ऐसा भी नहीं। ग्रोथ की बात करिए इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, बोथ। कि सर आपकी कंपनी के साथ मैं जुड़ूंगा, डेफिनेटली आई नो कि मुझे यहाँ पे अच्छा पैकेज भी मिलेगा, आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे अनुभव भी चाहिए, मुझे कंटिन्यूअसली अपनी जो है लाइफ में ग्रो करना है, दैट इज व्हाई आई वांट टू गेट सिलेक्टेड। इस वे में आप कम्युनिकेशन स्ट्रांगली, ऑनेस्ट, आप जो बोलते हैं बहुत क्लियर, कॉन्फिडेंटली, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर द इंटरव्यू, द थर्ड पार्ट, तो दोस्तों विद इन द 24 आवर्स आपको एक ईमेल सेंड करना है और आपको बताना है अपने इंटरव्यू के बारे में कि आपने कैसा फील किया, टॉक अबाउट दैट। और वहां पे आप बात करिए पॉजिटिव चीजों की, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई रियली loved the way we interacted today and I am grateful, thank you। इस तरीके का आप एक ईमेल डाल सकते हैं। वहां पे आपको बात नहीं करनी है कि मैं आपका वेट कर रहा हूं वगैरह वगैरह, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक यू ईमेल है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया, जितना भी वो आपका था। ठीक है, आप सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं डजंट मैटर, लेकिन ऐसे ग्रेटिट्यूड्स भी आपको लाइफ में हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो एक तो ये हो। दूसरा, मान लेते हैं कि आप आंसर का वेट कर रहे हैं, अभी तक आपको रिप्लाई नहीं आया, देन आप एक ईमेल छोड़ सकते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं कंफर्मेशन के बारे में कि हमारा ये इंटरव्यू था एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, और प्लीज मुझे बताइए। तो ऐसा भी एक आप जो है ईमेल छोड़ सकते हैं, जिससे आपका एक फॉलोअप भी हो जाएगा। तो इस वे में दोस्तों आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, और ये सारी स्ट्रेटजीज प्रूवन है। तो दोस्तों फॉलो करिए और आपके नेक्स्ट इंटरव्यू को क्लियर करिए, और मुझे कमेंट में ये खुश खबर सुनाना न भूलिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दूसरों की हेल्प के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।